तो आज हम बात करने लगे हैं एसईओ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसईओ यूजर बिहेवियर एनालिसिस विद एआई एंड मशीन लर्निंग। हाउ टू रिड्यूस बाउंस रेट एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। ये एसईओ इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली एसईओ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस टॉपिक की अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हाय, दिस इज मानसी फ्रॉम स्मांसी डॉट नेट। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको डाटा चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम काम कर रहे हैं एआई के साथ, मशीन लर्निंग के साथ, रियल इंटेलिजेंस की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, डाटा साइंस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है डाटा। यूजर बिहेवियर का डाटा चाहिए। हमें एक फाइल बना लेंगे यूजर बिहेवियर की .csv की फाइल, जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स आपके पास होंगे। यूजर का आईडी होगा, सेशन टाइम होगा, पेज विजिटेड होंगे, बाउंस रेट एटसेट्रा। आप गूगल के भी ऑफिशियल बिहेवियर मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के भी बिहेवियर मैट्रिक्स को यूज करते हैं, लेकिन आपके GA4 के अंदर इतने ज्यादा मैट्रिक्स मिल जाएंगे, आप इन्हीं को यूज कर लें तो काफी अच्छा आपको आउटपुट मिल सकता है। तो इसके अलावा भी जो मैट्रिक्स आप डालना चाहें आपके पास हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो आपके पास डाटा हो, ज्यादा हो, रिफाइंड हो, तो आप इसको यूज करें। नंबर 2 पे आप जो टूल का इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे GA4, पाइथन, पांडा एंड स्काइटलन लाइब्रेरी का। थर्ड नंबर पे जो प्रोसेसिंग होगी, मतलब कि जो प्री प्रोसेसिंग होती है आपके डाटे को लेके, ज़ाहिर बात है आपका डाटा तो पहले आप रॉ डाटा को ही आप मॉडल को दे रहे हैं, उससे पहले वो प्री प्रोसेस होना जरूरी है। तो वो जो प्री प्रोसेस करता है वो आपके डाटे को सबसे पहले क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है आपके डाटे को। ठीक है, मतलब कि आपका सेशन है, आपका टाइम है, आपके दूसरे मैट्रिक्स हैं, उनको सबसे पहले नॉर्मलाइज करेगा, इनकोड करेगा आपके कैटेगोरिकल डाटे को और बिहेवियर को। तो ये सबसे पहले आपके बहुत सारे जो बिहेवियर्स होने वाले हैं वो कैटेगोरिकल होंगे, उनको पहले इनकोड करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो इस सारे प्रोसेस को प्री प्रोसेसिंग करते हैं मॉडल को देने से पहले। मॉडल की बात करें तो मॉडल आप इसमें यूज जो करेंगे वो क्लस्टरिंग और रिग्रेशन मॉडल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको सेगमेंटाइज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है यूजर्स को, आपको देखना है डाटे को। तो आप क्लस्टरिंग और रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। आउटपुट जो आपको देखने को मिलेगी, वो आपको जो देखने को मिलेगा आउटपुट, आपको यूजर सेगमेंटेशनल लाइकली टू बाउंस, मतलब कि यूजर को वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा कि वो यूजर जो कि बाउंस हो जाते हैं या बाउंस होने वाले हैं, उस तरीके से वो आपको सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, और सजेशंस आपको प्रोवाइड करेगा। मैट्रिक्स की बात करें तो आपको जो मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे वो मिलेगा बाउंस रेट बाय परसेंटेज। ठीक है, सेशन ड्यूरेशन इंक्रीज, यानी कि वो आपको बताएगा कि किसका सेशन ड्यूरेशन आपकी इंक्रीज हो सकती है जिसका बाउंस रेट आपका लो हो। तो यूज केस की बात करें अगर आप, तो इम्प्रूव डेफिनेटली ये सब क्यों कर रहे हैं, यूजर बिहेवियर के एनालिसिस कर रहे हैं, अपने वेबसाइट पे उसको अच्छा एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। तो आपको इंप्रूव करना है अपने यूएक्स को, यूजर एक्सपीरियंस को देखना है कि कहाँ से आपका यूजर एक्सपीरियंस बाउंस हो जाता है या आपका कन्वर्ट नहीं हो पाता। और कंटेंट लेआउट को आपने चेंज करना है। ठीक है, कंटेंट का लेआउट मे बी शायद आपका अलाइन ना हो, मे बी शायद वो बहुत ज्यादा स्क्वीज हो या आप देखने में सही ना लगता हो, बहुत सारी चीजें हैं उसकी। तो वो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। CTA टू रिटेन यूजर, डेफिनेटली आपने देखा होगा जब पेजेस का कॉन्सेप्ट आया था, लैंडिंग पेजेस का। तो वो लैंडिंग पेज क्या होता है, वेबसाइट का पेज भी पेज ही होता है लैंडिंग पेज, और वैसे पेज वो उसको एक बना के दिखाया था, बस वो लैंडिंग पेज को स्पेसिफिकली इसलिए कहा गया लैंडिंग पेज कि उसके अंदर वो विजुअलाइजेशन वो इसी चीज़ों का था कि कंटेंट का लेआउट ऐसे होता था, उसके अंदर CTS इतने ज़्यादा लगे होते कि यूजर को रिटेन करना है, हमें सस्टेन करना है और उससे एक्शन हमने लाजमी करवाना है। तो उसको स्पेसिफिकली लैंडिंग पेज के साथ रिलेट करके और लोगों ने उस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। बहरहाल CTA जितना ज़्यादा आपका होगा पेज के ऊपर, उतना ज़्यादा आपका यूजर अच्छे तरीके से रिटेन कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस जैसी मजीद वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।